नमस्कार, समाचार उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं फौजिया फिरोज मलिक। कलयुगी युग में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। कोई महिला अपने पति को छोड़कर अपने ससुर से चोरी छिपे शादी कर ले तो आप उसे क्या कहेंगे? जी हां, ऐसे ही रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला बदायूं के तहसील बिलसी गांव दबतोरा से सामने आया है, जिसकी गांव में खासी चर्चा है। रिपोर्ट देखिए। सुनकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे, आखिर लड़के की बहू कैसे उसकी मां बन गई। मामला जनपद बदायूं के बिसोली थाना क्षेत्र के दबथरा गांव का है, जहां सफाई कर्मी देवानंद की पत्नी की वर्ष 2015 में मौत हो गई। उसके 3 बच्चे हैं। देवानंद ने 15 वर्षीय बेटे सुमित की शादी कर ली। सुमित जुआ और नशे का आदी हो गया था, जिसके चलते पत्नी ससुर देवानंद की ओर आकर्षित हो गई और प्यार परवान चढ़ गया, जिसके बाद पत्नी झगड़े का दिखावा करके चली गई और सुमित से तलाक ले लिया। तलाक के बाद ससुर देवानंद और पुत्र वधू में गोपनीय तरीके से शादी कर ली और दोनों चंदोसी में रहने लगी। प्रेम में पागल देवानंद ने पहली पत्नी के बच्चों को खर्चा देना बंद कर दिया। सुमित ने आरटीआई में पता किया कि उसके पिता की सैलरी कहां जा रही है। तब खुलासा हुआ कि पिता उसकी पत्नी से ही शादी कर चुका है। जब मामला पुलिस तक पहुंचा, तभी ये प्रकरण चर्चा का विषय बना हुआ है। तुम्हारा सुमित कहाँ रहते हो? दबथरा। बाप का नाम? देवानंद। क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर, मेरी बीवी को मेरे पापा लेके चले गए। क्या नाम है बीवी का? सुषमा। सुषमा। कैसे लेके चले गए? तो अब उसी के पास में रहते हैं। बच्चा भी हो गया है? बच्चा भी है। पत्नी बना के रख रहे हैं? पत्नी बना के। अच्छा अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? हैं? सुषमा। कहाँ रहती हो? चंदोसी। दफ्तरा में तुम्हारी शादी हुई थी? अब शादी किसके साथ कर ली हैं? देवर के? देवानंद ससुर थे ना तुम्हारे? नहीं, पहले ससुर थे ना वो, अब उनके साथ शादी कर ली। आराम से रह रहे हो, एक बच्चा भी है। ठीक, अब आज थाने में बंद है वो, उन्हें छुड़ा के जाऊंगी। आराम से रह रही हूँ। यूपी के बदायूं में खाकी का एक ऐसा कारनामा सामने आया है, जिसको सुनकर लोगों का खाकी पर से विश्वास उठता नजर आ रहा है। घर में अकेली महिला को देख मन चले असले लेकर घर में घुस गए और महिला से रेप का जबरन प्रयास किया। वहीं पुलिस ने पीड़ित परिवार को ही शांति भंग की धाराओं लगाकर जेल भेज दिया गया। घटना से गांव में सनसनी फैल गई और चर्चाओं का बाजार गर्म है। कोतवाली बिसोली क्षेत्र के एक गांव में महिला के साथ तमंचे के बल पर 3 लोगों ने दुष्कर्म करने की कोशिश की। परिजनों की माने तो महिला घर में सो रही थी, सास व देवरानी छत पर सो रही थी। परिवार के अन्य लोग रिश्तेदारी में दावत खाने गए थे। वहीं अकेली महिलाएं होने पर गांव के ही 3 लोगों ने घर में सो रही महिला को चरपाई पर दबोच लिया। तमंचा दिखाते हुए उसके बलात्कार का प्रयास भी किया गया। शोर सुनकर छत पर सो रही महिला जाग गई और उन्होंने एक युवक को पकड़ लिया, जबकि उसके दो साथी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। परिजनों ने तुरंत ही डायल 112 को फोन किया। पुलिस युवक को कोतवाली ले गई, जिसके बाद उसे छोड़ दिया और पीड़ित परिवार के 2 लोगों का शांति भंग की धाराओं में चालान कर उन्हें जेल भेज दिया, जिससे पीड़ित परिवार डरा व सहमा हुआ है। पीड़िता ने एसएसपी से शिकायत कर उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। घर में 3 जने घुस आए थे, तो समझ लो उन्होंने जोर जबरदस्ती पड़ गया, हमारे सिर पे तमंचा रख दिया। तमंचा रखने के बाद समझ लो शोर शरार करा, बदतमीजी करी हमारे संग में। तो हमारे सब लोग घर वाले के आगे मैं के आई तो सब लोग आ गए घर पे। तो 2 जने तो भाग गए, 1 जने रह गए। तो समझ लो हम कार्रवाई करने बदाऊं तक गए, बाहर कार्रवाई नहीं सुनी हमारी और उल्टा हमारे आदमी को पकड़ लिया गया। समझ लो 2 जने हमारे जेठ को पकड़ लिया, हमारे आदमी को पकड़ लिया और उन पर पुलिस वालों ने उल्टा दावा कर दिया उन पर। समझ लो, और बदाऊं तक गए, उन्हें किसी ने कार्रवाई नहीं सुनी हमारी। बदाऊं जाके उन्हें छोड़ दिया। किन्हें छोड़ दिया? उन लोग को छोड़ दिया, विदेश लोग को, वीरेश, बसंत और विजय। यूपी के बदायूं से सटे कस्बा उझानी में नगर पालिका प्रशासन ने आज नगर के विशेष अभियान की शुरुआत करते हुए सभी वार्डों में सफाई अभियान चलाने और सैनिटाइजर का छिड़काव कर लोगों को जागरूक किया। 1 माह तक चलने वाले विशेष अभियान की शुरुआत मोहल्ला गद्दी टोला से हुई,
चेयरमैन पूनम अग्रवाल व अधिशासी अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र राय के निर्देश में पालिका प्रशासन ने शहर को स्वच्छ बनाने का संकल्प दोहराते हुए शहर में सफाई की शुरुआत की, जिसके तहत सभी 25 वार्डों में रोड किनारे, झाड़ियों, नालियों की सफाई के साथ ही संचारी रोग, पार्किंग और मास्क पर जोर दिया गया। सैनिटरी इंस्पेक्टर हरीश त्यागी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र सिंह, नगर परीक्षक दीपक विकास, कमर जावेद आदि लोग मौजूद रहे। ठीक है, पता लगा है कि यहाँ से लोग जो है बाहर से फेंकते हैं, तो कहाँ फेंकते हैं अपने, तो गंदगी कहाँ करते हैं? गर्मी कर रहे हैं आप लोग। सरकार आपको व्यक्तिगत शौचालय बना के दे रही है, सामुदायिक शौचालय दे रही, पिंक शौचालय दे रही, आवास दे रही, पार्क दे रही, रोड दे रही। फर्ज किसका है ये साफ रखने का? हाँ, कर्मचारी की कोई बात है तो नगर पालिका हमें बताओ, सचिव है न बताओ, मेंबर साहब है न बताओ, इनकी कोई कमी है तो हमें बताओ। तो बाकी हमें भी सुधारना पड़ेगा, हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी कर्मचारी की कोई समस्या आप वो बताओ, देखो आपके सामने जितनी समस्याएं समाधान होता है, और आपने ही हमसे कही कि ऊपर से फेंकता है, आप सब लोग भी कहते हैं, इसका समाधान क्यों भाई? ये हो भाई, 2-4 लोग इकट्ठे हो गए, कोई एक आदमी डालता तो उसको प्यार से समझाओ पहले कि भाई ऐसे कूड़ा नहीं डालना, गंदगी होती है और बीमारियां फैलेंगी। अपना सूखा कूड़ा अलग रखो, गीला कूड़ा अलग रखो। कर्मचारी हमारा सपोर्ट करें आप लोग, होती है सफाई, सभी लोग बराबर आ रहे, डेली आता है डेली। बदायूं से संजीव सक्सेना की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।